मैं मणि को लेने आया हूँ। तो जामवंत ने कहा ऐसे मणि नहीं मिलेगी। मेरी एक बेटी है सत्य, मेरी एक बेटी है जिसका नाम है जामवंती। मैं चाहता हूँ जामवंती का विवाह आपसे हो। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरा विवाह तो रुक्मिणी से हो गया। जामवंत जी ने कहा यहाँ कौन से आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, कौन सा आपने एक पत्नी बंद कर रखा है, एक है तो दूसरी हो जाएगी जामवंती। अब ठाकुर जी जामवंती जी को लेकर और उस मणि को जामवंत जी दहेज स्वरूप ठाकुर जी को देते हैं। मणि और जामवंती को लेकर ठाकुर जी द्वारिका आते हैं। मणि तो सत्यजीत को दे दी और बताया कि भाई प्रसेन और घोड़े को किसने मारा, किसने मारा, जोर से बोलो, शेर ने। और शेर को किसने मारा, जामवंत जी ने। और मैं जामवंत जी से मणि लेके आया हूँ। अब सत्यजीत ने भगवान कृष्ण पर झूठा कलंक लगाया। आपको पता है इस कलंक का क्या कारण है? भादवे की चौथ, क्या बताया, भाद्रपद मास की चतुर्थी, उसका चांद देखने से मिथ्या कलंक लगता है। इसलिए भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का चांद कभी नहीं देखना चाहिए। क्या बताया ने, भादवे की चौथ को चांद नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बिना देखने से इंसान पर मिथ्या दोष लागत, मिथ्या कलंक लागत। अब सत्यजीत का कोई सम्मान नहीं करता था क्योंकि भगवान पर झूठा दोष लगाया। सत्यजीत ने भगवान कृष्ण से माफी मांगी और कहा प्रभु मुझे माफ कर दो। भगवान कृष्ण ने कहा कर दिया माफ। तो सत्यजीत ने कहा ऐसे नहीं मानूंगा, मेरी एक सुंदर बेटी है जिसका नाम है सत्यभामा। मैं चाहता हूँ सत्यभामा का विवाह आपसे हो। यदि आप सत्यभामा को स्वीकार कर लोगे तो मैं मानूंगा कि आपने मुझे माफ कर दिया। अब ठाकुर जी का तीसरा विवाह सत्यभामा से हुआ और उस मणि को सत्यजीत ने दहेज स्वरूप ठाकुर जी को दिया। तो ठाकुर जी ने सत्यजीत से कहा कि मणि तो अपने पास रख, इससे जो सोना उत्पन्न हो उस सोने को तो राजकोष में जमा करा दिया कर। इस प्रकार ठाकुर जी का चौथा विवाह, चौथी रानी का नाम था कालिंदी, पांचवी रानी मित्रविंदा, छठी सत्या, आठवीं भद्रा और नौवीं पहली रुक्मिणी, दूसरी सत्यभामा, तीसरी जामवंती, चौथी कालिंदी, पांचवी मित्रविंदा, छठवीं सत्या, सातवीं भद्रा और आठवीं लक्ष्मणा। ये 8 पटरानियां थी। इनके अलावा 16,100 रानियां। एक भूमासुर नाम का दैत्य था। अनेक राजाओं को जीत करके उनकी राजकुमारियों को बंदी बना लिया। उन राजकुमारियों की संख्या थी 16,100। ठाकुर जी भूमासुर से युद्ध करते हैं, 16,100 रानियों को मुक्त करवाते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा तुम सभी अपने अपने घरों में चली जाओ। तो 16,100 रानियों ने कहा भगवान हम इतने दिनों तक भूमासुर की कैद में रही हैं, रहने को तो हम पवित्र हैं, लेकिन हमें अपनाएगा कौन, जगत हम पे अंगुली उठाएगा। प्रभु आप हमें स्वीकार कर लो। भगवान कृष्ण ने सभी को पालकियों में बिठाकर द्वारका भेज दिया। एक मुहूर्त में 16,100 रूप बनाए भगवान कृष्ण ने। 16,100 मंडपों में 16,100 राजकुमारियों के साथ और 16,100 ही ब्राह्मण बना दिए। एक साथ ठाकुर जी ने सब रानियों के साथ, सब राजकुमारियों के साथ विवाह किया। इस प्रकार ठाकुर जी की टोटल रानियां कितनी हुई, 16,108। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।
16,108 रानी से ठाकुर जी के संतान का जो जन्म हुआ उनकी टोटल संख्या थी 1,61,080। कितनी थी? 1,61,080। भगवान कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न के बेटे का नाम अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का विवाह एक दैत्य की कन्या से होता है। बलि राजा के 100 पुत्र थे। 100 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र का नाम था बाणासुर। क्या नाम था? बाणासुर। बाणासुर शंकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, दैत्य था। ज्यादा स्तुति मंत्र आते नहीं थे, बस दिन के 10 से 12 घंटों तक भगवान शंकर का श्रृंगार किया करता था। एक बार बाणासुर के नगरी में कुछ संत आते हैं। संतों ने देखा देते हैं कि देते होकर भी शंकर भगवान की इतनी सेवा कर रहा, पर कोई स्तुति नहीं आ रही, कोई मंत्र नहीं आ रहा। तो संतों ने बाणासुर को कुछ स्तुति मंत्र दी कि उनसे शंकर भगवान की सेवा कर, आराधना कर। आइए हम भी शंकर भगवान को मनाते हैं। शंकर भगवान की, जैसे सावन में सभी ने शंकर जी को मनाया। आइए बोली शंकर भगवान की। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव की महिमा है अतिहारी, सबका भोला भंडारी, सच्चा दाता एक हरि है, हम सब उसकी आहारी। शिव अनादि है,